आजकल हमारे यहाँ लोग अपना काम छोड़कर दूसरे के काम को करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि पुलिस, जो टीचर बन रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को पुलिस का काम करना पड़ा। टेंथ फेल चाय बेचने वाले एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे प्रोफेसर चाय बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप फोर्थ फ्लोर पर आ जाए, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू। हलवाई सिंगर्स बन रहे हैं, सिंगर एक्टर बन रहे हैं, एक्टर क्रिकेटर बन रहे हैं और क्रिकेटर पान मसाला बेच रहे हैं। तो इसी सब की वजह से हमारे इंडिया का सिस्टम हिला हुआ है। इसी बेकार सिस्टम के दो लेटेस्ट जीते जागते एग्जांपल हमारे पास हैं, एक पॉश एक्सीडेंट और दूसरा एनटीए स्कैम। पॉश इंसिडेंट क्या है? इसमें एक रईस के रईसजादे ने अपने पॉश गाड़ी से, जो कि 17 साल का है, उसने 2 बच्चों को अपने लग्जरी गाड़ी से कुचल कर मार दिया, जो कि वो ड्रिंक करके चला रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि उसको सजा भी मिली होगी, बहुत खतरनाक सजा मिली होगी। जी हाँ, सजा मिली, बहुत खतरनाक। क्या? 300 वर्ड का एस्से लिखने को मिला। इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ के मैथ के टीचर हमको दे देते थे, जैसे कि 500 बार उठक बैठक करना या फिर मुर्गा बनना 1 घंटे के लिए अपने पीठ पर बैग रखकर। यहाँ नॉर्मल मिडिल क्लास अगर रॉन्ग साइड से चला जाए, हेलमेट ना पहने या ट्रैफिक रूल्स का फॉलो ना करे तो आसानी से उसको 1500 2000 का चालान हो जाता है। लेकिन वहीं पर कोई रईसजादा अगर किसी का कत्ल भी कर दे तो उसकी सजा होती है 300 वर्ड का एस्से। यही है हमारे यहाँ का खोखला सिस्टम। जो लोग डेमोक्रेसी करते रहते हैं ना, तो चाहे डेमोक्रेसी हो या फिर तानाशाही हो, दोनों जगह बोलबाला मालदार पार्टी का ही होता है। मिडिल क्लास लोग सिर्फ टैक्स के लिए काम आते हैं। दूसरा है एनटीए स्कैम। हर साल लाखों बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं ताकि उनको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाए, वो डॉक्टर बन पाए। इस साल भी ऐसा हुआ, 23 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे थे। पहले ही एनटीए ने उनको एक सिग्नल दे दिया था कि मैं तुम्हारी बैंड बजाने वाला था, यानी कि जो 14 को रिजल्ट आने वाला था वो 4 को ही घोषित कर दिया। और दूसरा ट्रॉमा बच्चों को तब मिला जब ये पता चला कि एनटीए ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है, क्योंकि जहां पिछले सालों में 1-2 बच्चा ही टॉप करता था, यानी कि 720 में से 720 नंबर लाता था, इस साल 67 बच्चों ने टॉप किया, यानी 720 में से 720 लाया। मैं तो ये भी हैरान नहीं होता कि एनटीए अगर बच्चों को 720 में से 721 नंबर दे देता। उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। पहले तो बच्चों को कुछ पता नहीं चला, मतलब एक ही साल में ना जाने ऐसे कहाँ से जीनियस बच्चे आ गए कि 67 बच्चों ने एक साल में ही टॉप कर दिया। इनके स्कैम का पता लोगों को तब लगा जब बच्चों के 717 और 718 जैसे नंबर आ रहे थे। परेशान रहे हैं बेटा, वो है कि कैसे लोगों के 718 और 719 मार्क्स आ गए हैं। क्या यहाँ बच्चों को स्टेप मार्किंग दे दी गई है? क्या यहाँ पर बच्चों को बेटा ग्रेस मार्किंग दे दी गई है? किस तरह से बेटा ये बच्चों के पास ये एक्स्ट्रा नंबर आ गए हैं, जो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि नीट में एक सही सवाल करने पर 4 नंबर मिलते हैं, ग्रेस मार्किंग भी 1 नंबर की होती है। तो ये किसी भी गणित से ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तब पता चला कि नीट ने कितना बड़ा स्कैम किया है। तो जब उनके ऊपर उंगली उठने लगी, टीचर्स उंगली उठाने लगे, निकाल लिया जाए। ये जवाब देना पड़ेगा एनटीए को। बोला है कि आप इस पे जवाब दें और इसके बाद अगली डेट 8 जुलाई की दी है हमारा। तब एनटीए ने जवाब दिया, हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। और क्यों ग्रेस मार्क्स मिले थे? क्योंकि एनटीए ने खुद गलती की थी। मतलब गलती एनटीए ने की और भुगते बच्चे, वो बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो उन बच्चों का पूरा साल बेकार हो गया। और वो बच्चे जिनको 60-60, 100-100 नंबर ग्रेस मार्क मिल गए, उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये साफ साफ बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई थी। एनटीए मानने को तैयार ही नहीं है, उसको तो बस रिपोर्टर्स को चाय पिलाने में इंटरेस्ट है। और आप सब जानते हैं वो चाय पिलाने के बहाने क्या करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप 4th फ्लोर पर आ जाएं, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू। एजुकेशन और जुडिशरी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारे यहाँ ये दोनों ही सेक्टर चौपट हो रखे हैं, करप्शन और स्कैम से भरे हुए हैं। तो हम कैसे बन पाएंगे अमेरिका, जापान जैसे डेवलप्ड नेशन? जिंदगी भर हमको भी कंपैरिजन करते रहना होगा पाकिस्तान से, क्योंकि वही है जो स्कैम, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी इन सब में हमसे आगे है और हमको कंपटीशन दे रहा है। हमारे देश की डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो सबको इंडिविजुअल आवाज उठानी होगी, तभी कुछ हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एनटीए स्कैम में हुआ। जब बच्चों ने आवाज उठाई तब जाके एनटीए अब जवाब दे रहा है, नहीं तो एनटीए जवाब भी ना देता, अपने बच्चों के साथ गलत हो जाता। नीट का मामला कोर्ट में है, जजमेंट क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन बच्चों ने आवाज उठाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये तो होगा कि एनटीए अगली बार से किसी भी बच्चे के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने व्यूज़ बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहें तो कमेंट में मेरी तारीफ भी कर सकते हैं, बेइज्जती भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक अनलाइक कुछ ना कुछ